हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज सेंट्रल एनर्जी या फिर एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे विथ 3D एंड एज वेल एज 5D एनर्जी शिफ्ट्स। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर, और आपके लिए क्या गाइडेंस होगी ये भी हम जानने वाले हैं गाइस। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग आपकी एनर्जीज़ को ग्रैब करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि दिस शिफ्ट इज़ ऑल अबाउट द डिवाइन फेमिनिन्स एनर्जी। यहाँ पर कुछ तो ऐसा चेंज हुआ है कि आपके लिए सजेशंस भी पिक होंगी। आपको एग्जैक्टली क्या करना है इस कनेक्शन को मेन करने के लिए या फिर हायर लेवल पर पहुंचाने के लिए, ये सारी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे कि हमने सेंट्रल एनर्जी में डिस्कस किया ही था। तो आप लोगों के लिए यहाँ पर एनर्जीज या कार्ड्स अपीयर हुए हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द लवर्स, द चैरियट एंड द जस्टिस। गाइस, हो सकता है आपको जो भी नॉलेज मिलती है, जहाँ से भी जो भी आप ग्रैब कर रहे हो, भले ही अगर आप रीडिंग्स फॉलो करते हो, बहुत सारे लोगों की बुक्स पढ़ते हो या एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें पता करने की कोशिश करते हो, इनर वर्क्स करते हो, ये वो बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं आपके लाइफ में, क्योंकि आपको इस कनेक्शन पर वर्क करना है, ठीक है ना। बट यहाँ पर हो क्या रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कभी फॉलो कर रहे होते हो, कभी आप कह सकते हैं ना साथ में मिलकर कनेक्शन पर वर्क करने की कोशिश कर रहे होते हो, लेकिन कभी अटैचमेंट, कभी डिटैचमेंट, कभी अटैचमेंट, कभी डिटैचमेंट। और एक साइड वो भी रहता है ना कि अपनी सेल्फ वर्थ, अपनी डिग्निटी को सेफ गार्ड करके रखें, वरना हम टेकन फॉर ग्रांटेड लिए जाएंगे, ये भी तो डर रहता है। और मोरोवर यहाँ पर अपने आप को प्रोटेक्ट करने के चक्कर में बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स एक ऐसे पैटर्न में स्टेप इन कर गई हैं जहाँ पर इनकी एनर्जीज अलाइन नहीं है। कभी आप इस पर्सन की तरफ बहुत ही पॉजिटिवली अप्रोच रखते हो, यूनिवर्स की तरफ पॉजिटिव सिग्नल्स जाते हैं। कभी आपको किसी वजह से गुस्सा आ जाता है कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। यहाँ पर अगर थर्ड पार्टी सिनेरियोज हैं तब भी कहूँगी। तो जब आप अपने पर्सन से गुस्सा हो जाते हो, खफा हो जाते हो, तो आप सडनली अपनी एनर्जीज को विड्रॉ कर लेते हो इस तरह से कि आप उसके बाद हर्ट हो जाते हो, अपने डार्क फियर्स में चैनल हो जाते हो, और फिर इस कनेक्शन पर मैनिफेस्टेशंस भी रखना छोड़ देते हो। तो जस्ट इमेजिन यूनिवर्स किस तरह के सिग्नल्स रिसीव कर रहा होगा आपकी तरफ से। फाइन, यहाँ पर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है ना। और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स की जिंदगी में ऐसा भी सिनेरियो होगा जहाँ पर आज भी आप पास्ट के रिलेशनशिप्स को काउंट करते होंगे, उन सारे ट्रॉमास को अभी भी याद करते होंगे, रोते होंगे, खुद को ब्लेम करते होंगे, और जो आपके एक्स थे उनको ब्लेम करते होंगे, कर्सिंग वगैरह, ये वो। अभी भी वो कॉर्ड उनके साथ कनेक्टेड है, आप पूरी तरीके से वहाँ से छूटे नहीं हो, हील नहीं हुए हो। और हील ना होने का मतलब यही है कि आज भी आपको दर्द होता है। मतलब एक जख्म की हम बात करें, जब वो पूरी तरीके से हील हो जाता है तो वो दर्द नहीं करेगा। अगर वहाँ पर दर्द आज भी है तो इसका क्या मतलब है कि वो वूंड जो है, वो जख्म आज भी हील नहीं हुआ है, तो उसको ट्रीट करना पड़ेगा। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आप हीलिंग सेशंस कर सकते हो और इनर वर्क्स कर सकते हो, और डिटैचमेंट के इवन कोर्सेज भी कर सकते हो। फाइन, तो ये सब कुछ जब आप करोगे और एक बार डिसाइड कर लोगे कि आपको इस कनेक्शन में या अपनी लाइफ से क्या चाहिए, फाइन, तो आप सही सही सिग्नल्स यूनिवर्स की तरफ पहुंचा सकोगे। तभी आपके लिए मैनिफेस्टेशंस आपकी जो भी हैं, आप जो भी चाह रहे हो यूनिवर्स से, गॉड से, वो तब आपको मिलेगा। एक और तरीका ये है जो कि बहुत ही न्यूट्रल तरीका है
कि आप किसी को भी नहीं चाह रहे हो, आप बस सब कुछ यूनिवर्स की तरफ, यानी कि आप सब कुछ गॉड के हाथों में छोड़कर अपनी ज़िंदगी को मज़े से जीना चाहोगे। जैसे कि यू डोंट बॉदर अबाउट एनीथिंग कि इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, ये पर्सन क्या चाहते हैं, कुछ भी लेना देना नहीं। फाइन, टोटली अपना जो काम है, अपनी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, बस उसको माइंड करना और ये सोचना कि मेरी ज़िंदगी मैंने गॉड के हाथों सौंप दी है, मुझे गॉड के प्लानिंग्स पर पूरा यकीन है, मुझे भरोसा है कि मेरे लिए जो भी सर्विंग होगा और मेरे लिए जो भी डिजर्विंग होगा वही इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा। सिंपल। इफ़ यू आर मैनिफेस्टिंग एनी कनेक्शन एट ऑल, तभी ओके। अगर आप कनेक्शंस ही नहीं चाहते अपनी ज़िंदगी में और इसके अलावा कुछ और चाहते हो तो तब भी आप उस तरह से एक्शंस रख सकते हो। लेकिन यहाँ पर आप ऐसी चीज़ कर रहे हो, कह सकते हैं ना यहाँ के ना वहाँ के, आपका कुछ भी यहाँ पर फाउंडेशन ही नहीं है, बेस ही नहीं है और आपका वो कहते हैं ना एड्रेस ही नहीं है। कभी आप इस जगह शिफ्ट होते हो, कभी आप उस जगह शिफ्ट होते हो। तो यूनिवर्स अगर आपसे कम्युनिकेट करना चाहे भी कहाँ पर करे, कैसे करे, क्योंकि आज आप एक अलग ही ऑर्बिट में चल रहे होते हो, कल आपका ऑर्बिट ही बदल जाता है। फाइन, आप एनर्जेटिकली कहीं और ही पहुँच जाते हो, कभी लो एनर्जी, कभी हायर वाइब्रेशंस। तो ये बहुत ही गलत पैटर्न है और इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट डिसाइड कि आप क्या चाहते हो। यहाँ पर द लवर्स, 7 ऑफ कप्स आपसे यही कह रहे हैं कि जस्ट डिसाइड व्हाट यू वांट और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर एक्शंस भी रखने हैं, अप्रोचेस भी रखने हैं, ऑप्टिमिज्म भी रखना है, मैनिफेस्टेशंस भी रखने हैं, प्रेयर्स एंड विशेस भी रखने हैं। जस्टिस करो खुद के साथ, ओके। तो आप देखते हैं ऑन द अदर हैंड जिस पर्सन के लिए भी आज आप रीडिंग्स देख रहे हो उनकी एनर्जीज क्या कहती हैं। तो यहाँ पर कार्ड्स अपीयर हुए हैं, पेज ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। तो मैंने आज आपको एक बात बताई थी कि इस पर्सन ने जाने अनजाने में या फिर जानकर भी कह सकती हूँ आपको मैनिफेस्ट कर लिया। मतलब आप इनकी ज़िंदगी में इनको जो मिले हो वो इनकी मैनिफेस्टेशंस थी। मतलब इन्होंने कभी तो गॉड से ये बात के लिए शायद प्रेयर्स रखी थी कि इनको आप जैसा पार्टनर मिले, आप में जो भी क्वालिटीज़ हैं, फाइन। तो इन्होंने कभी मांगा था और ये इनकी जो मैनिफेस्टेशंस हैं वो पूरी होकर इन्हें मिली हैं, ठीक है। बट स्टिल फिर भी ये बेचारे आप तक पहुंच नहीं पा रहे। मतलब एक बाउंड्री आज भी सेंस करते हैं, एक क्लियर ब्लॉकेज आज भी देखते हैं, सेंस करते हैं, आपके टुवर्ड्स आगे नहीं बढ़ पाते। ऑब्स्टिकल्स, यही ऑब्स्टिकल्स हैं, डिलेज हैं, प्रोक्रेस्टिनेशंस हैं, नॉट सीइंग द थिंग्स क्लियरली, ओके। और मोरोवर यहाँ पर आपका जो ऑन एंड ऑफ है, यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी कि दिस पर्सन इज डूइंग ऑन एंड ऑफ, नो, यू आर डूइंग ऑन एंड ऑफ हियर। आपने इस पर्सन को मिक्स्ड सिग्नल्स दिए हैं हर बार। कभी आप पॉजिटिव रहते हो, कभी आप इतने नेगेटिव हो जाते हो कि यू जस्ट इवन कहते भी होंगे आप इनसे जाकर कि आप मुझे नहीं चाहिए, जो करना है करो अपनी ज़िंदगी में, जहाँ बढ़ना है बढ़ो, आप मुझे नहीं चाहिए। इस तरह से आप कहते भी होंगे इनसे जाकर। तो वो जो एक कह सकते हैं ना ऑन एंड ऑफ, जब कभी भी आप में देखते हैं मिक्स्ड सिग्नल्स दे रहे हो आप इन्हें, तो बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स जिनके साथ भी ये शिफ्ट रेजोनेट कर रहा है वो इसलिए कर रही होंगी इस तरह से कि आपको ऐसा लगता होगा कि दिस पर्सन इज नॉट सीरियस, ओके। और यही वजह है कि आप इनकी तरफ क्लैरिटी नहीं देते हो, क्योंकि आपको लगता है कि दिस पर्सन इज नॉट क्लियर। तो अपनी उस अना को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने उस ईगो को, अपनी वर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए एक ऐसा बिहेवियर जा रहा है ना आपका, दिस पर्सन स्केयर्स ऑफ यू। ये डरते हैं अभी आपसे कि मैं क्या करूं, क्योंकि आपने इनको कभी कभी इतनी बुरी तरीके से छोड़ दिया है ना, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड हम जिसको कहेंगे, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, जहां पर
इस पर्सन के लिए आप कोई और ऑप्शन ही नहीं छोड़ते हो कि आप तक ये रीच आउट रख सकें या फिर कुछ कर सकें, क्योंकि वो क्लैरिटी ही आप नहीं देते होंगे इनको, क्योंकि इस तरह से आप स्नैप आउट करके चले जाते हो कि नो, आई डोंट वांट यू, फाइन। तो अगर ऐसा आपने किया है तो शायद यही वजह है कि आपके पर्सन के साथ साथ यूनिवर्स भी कंफ्यूज है यहाँ पर। अब क्योंकि आपके पर्सन कॉलिंग इन योर सोलमेट वाली एनर्जीज में है, इनको पता है कि आपके साथ एक स्पिरिचुअल बॉन्डिंग है, आपके साथ एक कनेक्ट है इनका, जो बहुत ही ब्यूटीफुल कनेक्शन है। कभी तो आप एक तरह से तो बिहेव करो, मतलब नो मैटर व्हाट, जो भी हो रहा है सिचुएशनल लेवल्स पर, आपका तो बिहेवियर थोड़ा सा प्रेडिक्टेबल तो रहे कि आप इनके साथ बने हुए हो, आप इस कनेक्शन पर बने हुए हो, आप स्नैप आउट करके नहीं जा रहे, आप इनको ये नहीं कहकर जा रहे कि आप मुझे नहीं चाहिए, यू नो, ऐसा मतलब आपका बिहेवियर भी इसलिए जाता होगा ना, बिकॉज यू आर ऑल्सो नॉट श्योर, और इस चक्कर में आपने इस पर्सन को भी कंफ्यूज करके रखा है और ऑन एंड ऑफ आपने रखा है। बट दिस पर्सन सीज यू एज देयर लाइफ पार्टनर। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स टॉक्स अबाउट द मैरिज कार्ड। इन्होंने आपके साथ मैरिज को भी मैनिफेस्ट करना शुरू किया है, बिकॉज दे सीज यू एज देयर 2 ऑफ कप्स। अगेन ये इनकी हायर सेल्फ की एनर्जी है, इनको पता है कि आप ही इनके सोलमेट हो, सोलमेट या ट्विन फ्लेम जो भी कह सकते हो। यहाँ पर सोल का कनेक्शन इन्होंने आपके साथ महसूस कर लिया है, बट जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, जो कह सकते हैं ना डिलेज जो आ रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से आ रहे हैं। अगर ये पर्सन खुद को सेल्फ रिस्ट्रिक्ट कर लेते हैं तो रीज़न आप ही हो, क्योंकि आप का बिहेवियर एट टाइम्स चेंज हो जाता है, और ऐसे वैसे नहीं, ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है। फाइन, कभी आप हाँ हो तो कभी ना ही हो, आप कंप्लीटली आप नो कहकर चले जाते होंगे इन्हें, समझ रहे हो। तो ऐसी एनर्जी अगर आप लोगों की है गाइस, तो आपको ऐसी एनर्जी से बाहर आना पड़ेगा। ये हेल्दी एनर्जी नहीं है। भले आपका रीज़न कुछ भी होगा, आप लोग हील्ड नहीं हो यहाँ पर। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर यहाँ पर लगेगी, और वो ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद भी लेकर आ सकते हो, जस्ट बाय फोकसिंग ऑन योर सेल्फ कि आपको क्या चाहिए। और अगर हीलिंग इश्यूज़ हैं आपके, जैसे कि प्रीवियस रिलेशनशिप्स से अभी तक आप लोग उभरे नहीं हो और वहाँ पर अटके हुए हो, तो तब भी हीलिंग की ज़रूरत है, डिटैचमेंट के लिए, मतलब डिसकनेक्शन ऑफ द कॉर्ड्स, इसके लिए। तो ये सारे सेशंस मेरे पास आपको मिल जाएंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अब देखते हैं कि आपके पर्सन की तरफ से फ्यूचर एक्शन क्या हो सकता है। इवन यूनिवर्स की तरफ से भी कह सकते हैं कि व्हाट कैन बी द फ्यूचर हियर। द मून, 3 of wands, 7 of swords, king of cups, the high priestess, king of wands, king of swords, 4 of swords, knight of cups and ace of wands। तो गाइस यहाँ पर मिररिंग हो सकती है। आप इस पर्सन के साथ अगर सच में इस कनेक्शन को स्टैब्लिश करना चाहते हो ऑन अ वेरी डीपर लेवल, तो आपको पहले अपने अंदर क्लैरिटी लानी पड़ेगी, कन्फ्यूजन्स अपने माइंड से हटाने पड़ेंगे। ये जो चीज़ है रिफ्लेक्ट करेगी आपके पर्सन पर, और शायद ये भी क्लैरिटी अपने अंदर लेकर आ सकेंगे। क्लैरिटी इनको है कि आप ही हो, यू कुड बी द वन, ये भी कार्ड आया था, दिस कुड बी द वन का कार्ड आया था, तो आप ही हो, इनको पता है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि एक्शन रखना है कि नहीं, क्योंकि इस पर्सन का जो मूड है कभी ऑफ रहता है, कभी ऑन रहता है। मैं रिस्क नहीं लेना चाहता भाई, तो आपके पर्सन रिस्क लेने से डर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर आप सच में इनको मोटिवेट करना चाहते हो तो जस्ट गिव योर सेल्फ अ क्लैरिटी कि आप इस कनेक्शन पर क्या चाहते हो, और जैसी क्लैरिटी आप खुद को दोगे वैसा ही एक्शन आप यहाँ पर देख सकोगे। तो अगर आपको पता है कि यू लव दिस पर्सन एंड यू वांट दिस पर्सन, और आप इनकी तरफ से एक्शन देखना चाहते हो कि ये आपको अपनी फीलिंग्स का इजहार करें, आपको कमिट करें, तो यस, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स कंफर्म कर रहा है कि ये एक्शन लेंगे। और अगर आपके पर्सन
आपसे डर कर अभी तक अपनी फीलिंग्स का इजहार नहीं कर पाए थे, क्योंकि किंग ऑफ कप्स देख रही हूँ मैं, और आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, खुद में वो एक रिस्ट्रिक्शंस बनाकर बैठे थे, तो तब भी आपके पर्सन को वो मोटिवेशन मिलेगा। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में आएंगे, दे विल हैव टू टेक एन एक्शन हियर, और वो एक्शन बहुत ही ब्यूटीफुल होगा आपके लिए, सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स भी अपीयर हुआ है। तो आपके लिए डबल चांस है यहाँ पर टू गेट दैट सक्सेस, कि आप इस पर्सन की तरफ से वही एक्शन देखोगे जिसका सीड आप यहाँ पर सो करोगे। अब सीड सो करने का मतलब यही है, जो आप चाहोगे वो होगा, ठीक है। अब आप कैसे चाहोगे, कितनी शिद्दत से चाहोगे, और ऐसा नहीं कि चाहत में भी ऑन एंड ऑफ नहीं होना चाहिए कि आज चाह रहे हो कल नहीं चाह रहे, नो। चाह रहे हो या नहीं, पहले अपने आप से पूछो कि आपको चाहिए कि नहीं। अगर हाँ, तो फिर उस पर कंटिन्यूसली एक मैनिफेस्टेशंस रखनी पड़ेगी, with the power of visualization, with the power of manifestations, and with the power of unconditionality. This is very necessary. आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर रहे, आप कुछ कंट्रोल नहीं कर रहे, बस आप किसी को चाह रहे हो, शिद्दत से चाह रहे हो, मांग रहे हो गॉड से, तो आपको मिलेगा, ठीक है। तो यस, इट इज़ गोइंग टू हैपन। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि मैं इस पर्सन को दूर से चाहूँगी, कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऐसी भी होंगी कि इस पर्सन से आप कम्युनिकेशन नहीं रखना चाहते क्योंकि आप हर्ट होते होंगे किसी वजह से, आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न। अगर ऐसा है तो आप अपना बॉन्ड जो है वो मजबूत कर लें 5D पर। अगर वहाँ पर भी आपका जो बॉन्ड है वो मजबूत हो गया ना, आप सच्चे मन से सिर्फ और सिर्फ बिना किसी 3D एनर्जी के आप उस इंसान को सिर्फ 5D पर भी मांग रहे हो ना, तब भी आपकी मैनिफेस्टेशंस पूरी होंगी, ट्रस्ट में, ओके। तो ये आप कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। यहाँ पर 2 कार्ड्स अपीयर हुए हैं, रीबर्थ एंड ड्यूटी का। रीबर्थ टॉक्स अबाउट द ट्रांसफॉर्मेशन हियर, और इट टॉक्स अबाउट द न्यू बिगिनिंग, न्यू एनर्जी। तो अपनी एनर्जी को बदलो। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट है, बहुत ज़्यादा डिले ओरिएंटेड है। अगर आप कहीं से निकल नहीं पा रहे हो, स्टक हो किन्हीं पैटर्न्स में, किन्हीं लोगों में, किन्हीं थॉट प्रोसेस में, माइंड फ्रेम में, जो भी हैं आपके माइंडसेट्स अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं या फिर अनहेल्दी हैं, डराते हैं आपको, वही प्रीवियस चीज़ें आप याद करके खुद में सहम जाते हो कि पता नहीं यार होगा कि नहीं, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं, तो इनको ट्रीट करना पड़ेगा फॉर श्योर, और कोई रास्ता नहीं है, इनको ट्रीट करना ही पड़ेगा अगर आप इस कनेक्शन को चाहते हो तो, या फिर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी चाह रहे हो। तो ये सारी जो क्लटर वाली चीज़ें हैं, इसको तो पहले धुलना पड़ेगा ही, इसको निकाल कर बाहर फेंकना होगा, जो आपके अंदर बस गया है उसको रिमूव करना होगा, ठीक है। दिस कॉल्स द रीबर्थ। और यहाँ पर ड्यूटी टॉक्स अबाउट, इट्स अ कार्ड ऑफ मैरिज, ओके। ये हेरा की एनर्जी है, गॉडेस हेरा की एनर्जी, जो कि कमिटमेंट या सीरियस रिलेशनशिप को दर्शाती है। तो जस्ट अलाइन योर सेल्फ कि अगर आप किसी सीरियस रिलेशनशिप में एंटर करना चाहते हो तो आपको रीबर्थ से गुजरना होगा, बिकॉज वो जो सीरियस रिलेशनशिप है वो एक ड्यूटी की तरह है। मतलब आप अपनी ड्यूटीज से मुकर नहीं सकते वहाँ पर। वंस यू आर एंटरिंग इनटू सम काइंड ऑफ अ कमिटमेंट, आपको वो निभाना पड़ेगा। ड्यूटी टॉक्स अबाउट कुछ जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आपका कर्तव्य होगा आपको वो करना पड़ेगा। तो आर यू रेडी फॉर दैट कमिटमेंट या रिस्पॉन्सिबिलिटी और अ ड्यूटी? इफ़ यस, आप अपना 100% यहाँ पर देना चाह रहे हो तो आपको 100% मिलेगा। अगर आप ही आज यस हो, कल नो हो, परसों कुछ और हो, तो ये नहीं चलेगा। जस्ट ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इन दैट वर्जन ऑफ यू जहाँ पर आप किसी को कमिट कर सकें। पहले खुद के साथ कमिटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू रियली वॉन्ट टू कमिट टू अदर पर्सन, तो पहले अपने आप में वो कमिटमेंट लेकर आएँ कि क्या आप रेडी हो उस रिलेशनशिप के लिए, जो जिसकी आप तमन्ना कर रहे हो, जिसकी आप डिज़ायर कर रहे हो
क्या आप सारी ड्यूटीज, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारे कमिटमेंट्स निभा लोगे उस इंसान के साथ? आर यू सीरियस फॉर दैट रिलेशनशिप? इफ यस, देन यस, यू हैव टू गो थ्रू दिस रीबर्थ। समझ रहे हो गाइस? ये रीबर्थ किसी भी फॉर्म में हो सकता है। मेरे पास सेशंस हैं, अगर आपको खुद के बारे में समझ में नहीं आ रहा है, जस्ट कॉन्टैक्ट मी ऑन माई गिवन डिटेल्स, आई विल गाइड यू। ठीक है, तो यही था गाइस। इन सारी एनर्जी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से ग्रैब करते हैं विथ सम सिग्निफिकेंट साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स अबाउट दिस कनेक्शन। ये भी हम जानेंगे कल की एनर्जीज में, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और इस पर्सन की तरफ से एक चैनल सॉन्ग हम लोग ज़रूर पिक करने वाले हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाह रहे हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। हाइप का ऑप्शन मिलता है तो ज़रूर हाइप भी कर दीजिएगा गाइस। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।